बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने अपनी ताकत दिखाई, गठबंधन को नया नाम दिया और विपक्षी गठबंधन इंडिया से अब बीजेपी के अंदर डर दिखाई देने लगा है और इसका असर बीजेपी के साथ गए दलों में भी दिख रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि अजीत पवार एक बार फिर एनडीए में खेल कर सकते हैं। आज अचानक अजीत पवार और उद्धव ठाकरे की हुई मुलाकात से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की एकता का असर अब एनडीए पर दिखाई देने लगा है। एनडीए में शामिल हुई पार्टियों में चिंता दिखाई दे रही है और जो दल और नेता हाल ही में एनडीए से जुड़े हैं उनमें परेशानी ज्यादा दिखाई दे रही है। इन सब के बीच महाराष्ट्र एक बार फिर बीजेपी की परेशानी की वजह बनता दिख रहा है। राज्य में दिलचस्प सियासी तस्वीर सामने आई है। एनसीपी में टूट के बाद उद्धव ठाकरे ने पहली बार अजीत पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भी अपने पिता के साथ मौजूद थे। मुलाकात की तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, मैंने उनसे राज्य और लोगों के लिए अच्छा काम करने को कहा है। हम अजीत पवार के साथ काम कर चुके हैं और उनके काम करने के तरीके से वाकिफ भी हैं और अजीत पवार भी शायद अब विपक्षी गठबंधन की बढ़ती ताकत से वाकिफ दिखाई दे रहे हैं। अजीत की लगातार अपने चाचा शरद पवार से हो रही मुलाकात भी संकेत दे रही है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। अजीत पवार एक बार फिर चाचा के पास लौट सकते हैं। इसके संकेत महाराष्ट्र विधानसभा से ही मिल रहे हैं और अजीत पवार दावा कर रहे थे कि एनसीपी के 53 विधायकों में से 42 उनके साथ हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर एनसीपी के विधायक अभी भी विपक्ष की बेंच पर ही बैठ रहे हैं, जिससे संकेत मिल रहा है कि एनसीपी में शरद पवार का दबदबा है। सिर्फ जो विधायक ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के जांच के दायरे में हैं, वो ही सत्ता पक्ष की बेंच पर दिख रहे हैं। ऐसे में शरद पवार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, जिससे बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।